नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम शास्त्री गॉड गिफ्टेड एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी दोस्तों को राम राम। दोस्तों, आज हम राहु काल के बारे में जानेंगे। क्या है राहु काल? राहु काल दोस्तों प्रतिदिन 1.5 घंटे का वह समय है जिसमें राहु की का जो प्रभाव है वो क्या है, 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए हमें कोई भी जो शुभ कार्य है वो इस राहु काल के दौरान यानी इस 1.5 घंटे की अवधि के दौरान हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि राहु एक बहुत ही क्रूर ग्रह है। अगर राहु की दृष्टि किसी भी मनुष्य पर वक्री होकर पड़ जाती है तो उस मनुष्य का धीरे धीरे क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है। तो ये जो राहु काल है इसको हमें यथासंभव इसका त्याग करना है। कोई भी नया कार्य इस योग के अंदर, इस समय के अंदर हमें नहीं करना है। हम इसके बारे में बहुत सी बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये योग प्रतिदिन कितने बजे से कितने बजे तक रहता है। कभी तो यह योग प्रातःकाल के समय आता है, कभी दोपहर को और कभी शाम को। रहता दिन दिन में ही है दोस्तों, सूर्योदय से लेकर शाम तक 1.5 घंटा एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जिसमें कोई भी हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसी ही राहु काल की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, बात करें अपने रविवार की, तो रविवार को यह योग शाम को आता है 4:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। बात करें सोमवार की, सोमवार को यह योग प्रातः काल आता है, प्रातः काल 7:30 बजे से लेकर 9 बजे के मध्य। बात करें अपने मंगलवार की, तो मंगलवार को यह योग दोपहर में आता है, दोपहर में 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में। बात करें बुधवार की, बुधवार को यह योग आता है 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, यानी 1:30 तक। बात करें गुरुवार की, गुरुवार को यह योग दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक घटित होता है। बात करें शुक्रवार की, तो शुक्रवार को यह योग 10:30 बजे से लेकर 12 बजे, यानी प्रातः के समय 10:30 बजे से लेकर 12 बजे के मध्य आता है। और शनिवार को यह योग 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में आता है। तो दोस्तों, मैंने ये सारणी आपको बता दी है भी प्रतिदिन किस समय राहु काल आता है। और हमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा दोस्तों, भी हमें क्या कार्य राहु काल के अंदर नहीं करना चाहिए। तो कोई भी शुभ कार्य है वो हमें राहु काल के अंदर शुरू नहीं करना चाहिए। कोई जैसे यात्रा हो गई, हवन हो गया, यज्ञ हो गया, और जो कोई महत्वपूर्ण बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनका क्रय विक्रय हो गया, तो ये तमाम चीज़ें हमें क्या है, राहु काल के दौरान दरकिनार करनी है और ये हमें विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों, प्रश्न उठता है भी कई बार क्या है, राहु काल के दौरान हमें क्या है, महत्वपूर्ण यात्रा हो गई, यात्रा करनी जरूरी हो गई, तो उसका क्या उपचार है? उसका यही उपचार है भी जब हम घर से चले तो घर के अंदर ही क्या है, 10 कदम उल्टे कदम चलना है अपने को, उल्टे कदम अपने को चलना है। और बाद में हम क्या है, कोई भी मीठी वस्तु खा के, जैसे पान है या चरणामृत हो गया भगवान का, तो इत्यादि चीज़ें क्या है, या तुलसी का पत्ता हो गया, ये चीज़ें ग्रहण करके और हम अपनी यात्रा को प्रस्थान कर सकते हैं। तो पहला ये है भी उल्टा 10 कदम हमें जरूर चलना है। इससे क्या है, राहु का जो प्रभाव है वो क्या है, मंदा हो जाता है। और एक चीज़ मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, राहु काल वैसे तो क्या है 99% लोगों के लिए क्या है, बुरे परिणाम देता है, लेकिन अपवाद स्वरूप जिनके 12वें घर में राहु हो, अष्टम में राहु हो, और राहु की क्या है दृष्टि पड़ रही हो चौथे छठे भाव पर वक्री होके, तो दशा भी चल रही हो, अंतरदशा भी चल रही हो, तो ऐसे जातकों को क्या है फायदा भी मिलता है राहु काल का। और राहु काल में हमें क्या है,
ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का क्या है उच्चारण करना चाहिए, जिससे क्या है राहु हमारे को क्या है सहायता करने लगेगा, हमें क्या है वो अपना अच्छा परिणाम देने लगेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और जन्म कुंडली बनवाने के लिए आप हमसे क्या है संपर्क कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर है 83 063 40 714। जय श्री राम दोस्तों।